सिमर का ससुराल। पत्थर से पानी बनते देखा है मैंने, इस दुनिया में लोगों को बदलते देखा है मैंने। कब परिंदे सब नीचे से ऊपर उड़ गए, इन सभी उड़ानों को देखा है मैंने। पल पल में बदलाव होते हैं, दिन और रात की तरह कई रातों को दिन में बदलते देखा है मैंने। रोशनी की एक किरण ही काफी है मेरे लिए, घने अंधेरों को उजाले में बदलकर देखा है मैंने। माँ, हाँ बोलो बेटा, तुम कहाँ गई थी? माँ, कहीं नहीं, हम तो बस यहीं थे, तुम सो जाओ। आराधना के रूप में सिमर को उसकी नई माँ मिल गई थी। वैसे तो माना जाता है कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है, वह कभी भी सगी माँ जैसा प्यार नहीं दे सकती है, मगर आराधना ने इस मान्यता को पूरी तरह से झूठ साबित कर दिया था। सिमर की माँ को गुजर जाने के बाद उसके पिता को नन्ही सी बच्ची की परवरिश का चिंता सता रही थी। ऐसे में उसने मान्यताओं को ताक में रखते हुए उसके लिए एक दूसरी माँ लाने का फैसला किया। हालांकि वह इस फैसले से काफी डरे डरे हुए थे। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे, जैसे क्या आराधना उसे सगी माँ जैसा प्यार दे पाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो सिमर के लिए इतना सब कुछ कर रही है वह एक दिन उसी की राह की कांटा बन जाएगी? इन तमाम सवालों से उलझे हुए सिमर के पिता ने आखिरकार सभी पुरानी बातों को दरकिनार करते हुए वह किया जो शायद उसके अंतर्मन ने कहा, जो अंतरात्मा की आवाज थी। आराधना के घर में कदम रखते ही सिमर के जिंदगी में फिर से खुशियां ही खुशियां लौट आई थी। आराधना ने उसे बिल्कुल भी सौतेली माँ जैसा फीलिंग होने ही नहीं दी। वह उसे खूब लाड़ प्यार देती और देखते ही देखते बहुत दिन गुजर जाती है। आराधना के पड़ोसी और रिश्ते में लगने वाली चाची अक्सर ही उसके घर आया जाया करती थी। एक दिन उसने मिलने आराधना के घर आई और दोनों में काफी देर तक बातें होती रही। कुछ देर बाद चाची ने कहा, वैसे तो मैं जानती हूँ कि तुम्हें कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है, पर फिर भी कह रही हूँ। माना कि सिमर तुम्हारी अपनी बेटी जैसी है, पर अपनी तो नहीं है ना मेरी मान, और कम से कम एक संतान अपनी इस दुनिया में ला। आराधना जानती थी कि उसकी चाची उसकी कभी बुरा नहीं चाहेगी। आखिर इतने बड़े घर में बहू बनाकर लाने वाली उसकी चाची ही तो थी। शाम को पति के घर लौटने के बाद आराधना ने एक बच्चे की चाहत में जिद करने लगी। आराधना ने पूरा भरोसा दिलाया कि उसके कोख से जन्मे बच्चे और सिमर में कोई फर्क नहीं करेगी। वह सिमर को तो तभी उतना ही प्यार दिया करेगी जितना आज करती है। सिमर के पिता की लाख समझाने पर भी वह नहीं मानी और उल्टे उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। आखिर सिमर के पिता को आराधना के आगे झुकना ही पड़ा। कुछ ही दिनों में घर के आंगन में नन्हे किलकारियां गूंज उठी। सिमर को उसका भाई मिल गया था। सिमर भी अपने भाई को पाकर बहुत खुश थी। दोनों का सारा दिन साथ साथ में बीतता था। वह दिन भर एक दूसरे के साथ खेला करते थे। देखते ही देखते दोनों बड़े होने लगे। तभी एक दिन अचानक सिमर के पिता का देहांत हो गया। हालांकि अपने पीछे वह बहुत सारा धन छोड़ गए थे। ऐसे में उनके जाने के बाद पैसे की कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। तभी एक दिन फिर आराधना के चाची ने उसके जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की। उसने कही, मुझसे लगता है कि तुम्हें सिमर की जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए। आराधना ने कही, पर अभी तो वह बहुत छोटी है, उसके खेलने कूदने की उम्र है। इतनी छोटी सी उम्र में उसे ब्याह करना ठीक नहीं रहेगा। तब उसकी चाची ने कहा, तुम्हारा ऐसा सोचना बिल्कुल ठीक है। असल में तुम बहुत भोली हो, परंतु तुम नहीं जानती कि जमाना कितना तेजी से बदल रहा है। तुम्हारा पति भी अब नहीं रहा और तुम यह क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारा
भी एक बेटा है जिससे तुम ही मात्र एक सहारा हो। अगर तुम सिमर का विवाह जल्दी नहीं किया तो आगे चलकर इसके लिए बहुत दान दहेज की जरूरत पड़ेगी। तुम क्या करोगी, कहाँ से लाओगी इतना सारा पैसा? और अगर इसी पर सारा धन खर्च कर दोगी तो अपने लाडले को क्या बैठाकर भीख मंगवाओगी? चाची की बात सुनकर आराधना सोच में पड़ गई। वह उसकी ऐसी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाई। चाची के जाने के बाद उसकी कई बातें आराधना के कानों में दिन रात गूंजती रही। आज पहली बार सिमर पराई और उसका बेटा अपना लगने लगा था। जैसे जैसे चाची की बातों को गहराई से सोचती गई, सिमर अब उसको बोझ सी लगने लगी। पति के द्वारा उसके सर पर थोपी गई एक ऐसा बोझ जिसे उसके कंधे पर डाल उसका पति इस दुनिया से विदा हो गए। सिमर के ऊपर अब 1 रुपया भी खर्च करना उसे ठीक नहीं लग रहा था। उसे खिलाना पिलाना भी अब आराधना को भारी पड़ने लगा था। वह अब जल्द से जल्द सिमर से पीछा छुड़ाना चाहती थी। उसे अब लगने लगा था कि वह उसके बेटे के हिस्से की संपत्ति खा रही थी। ऐसे में वह जल्द से जल्द सिमर को निपटा देना चाहती थी। आराधना सिमर के विवाह के लिए एकदम अधीर एवं निष्ठुर हो चुकी थी। अंधे लंगड़े लूल्हे जैसा भी मिले उससे सिमर का विवाह करके छुटकारा पाना चाहती थी। आखिरकार जैसा उसने चाहा वैसा ही हुआ। उसे सिमर के लिए वर तो मिला, पर वह दोनों आंखों से अंधा था। ब्याह के बाद सिमर जब अपने ससुराल में पहुंची तो उसे पता भी नहीं था कि उसका पति अंधा है। हालांकि रास्ते भर वह मन ही मन अपने ससुराल और सपनों के राजकुमार अर्थात उसका पति के विषय में तमाम अच्छी अच्छी कल्पनाएं गढ़ी जा रही थी। जब सिमर की डोली उसके ससुराल के दरवाजे पर आकर रुकी तो उसके सामने जो नज़ारा था वैसा तो उसने या उसके मृत पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वहाँ घर के नाम पर सिर्फ एक छप्पर था। वहाँ पहुँचने के बाद उसका दूसरा सपना भी चूर चूर हो गया जब उसे पता चला कि उसका पति दोनों आँखों से अंधा है। छोटी सी सिमर को बहुत जोर का झटका लगा। उसकी माँ आराधना ने उसके साथ ऐसा करेगी वह कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी, मगर वह स्वीकार कर लेने में ही भलाई समझी। दिन बीतने के साथ ही सिमर ने सच को स्वीकार करते हुए अपना नसीब मान बैठी। साथ ही ऐसी घिनौना काम करने के लिए अपनी माँ को भी माफ़ कर देती है और अब वह अपने पति के साथ यहाँ बहुत खुश थी। एक दिन उसे अपनी माँ की बहुत याद आई, तब उसने अपने पति से मायके जाने के लिए अनुरोध करने लगी। पति ने भी सहस्त्र स्वीकार कर लिया और वे दोनों अपनी माँ से मिलने के लिए निकल पड़े। मायके पहुंचकर सिमर ने दरवाज़ा खटखटाया, मगर उसके काफ़ी प्रयासों के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। उसे लगा कि शायद उसकी माँ और उसका भाई घर पर नहीं है। ऐसे में उसने जब आस पड़ोस से पता किया तब उसे पता चला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज सुबह ही उन दोनों माँ बेटे को घर पर ही देखा है। ऐसे में सिमर फिर दोबारा प्रयास करना चाहा। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर बनी सुराख से अंदर की तरफ झांक कर देखा तो उसकी माँ आंगन में खड़ी कमर पर हाथ रखे हुए दरवाजे की तरफ घूर रही है। शायद वह सिमर के बार बार दरवाज़ा पीटने और वहाँ से न जाने से नाराज लग रही थी। माँ की ऐसी रवैया देखकर उसे इतना दुख हुआ कि शायद उसे अपनी शादी के बाद माँ की असलियत जानकर भी नहीं हुआ था। पीछे मुड़कर आंखों में ढेर सारा आंसू लिए हुए सिमर ने अपने ससुराल वापस लौटने के लिए जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया, पीछे से आवाज़ आई, जाने कब यह हम माँ बेटों के पीछा छोड़ेगी। शादी भी कर दी फिर भी न जाने क्या लेने यहाँ चली आती है। इस दिन के बाद फिर कभी सिमर ने अपने मायके की तरफ मुख नहीं किया। वैसे सिमर का पति बांसुरी बहुत अच्छी बजा लिया करता था। उसकी बांसुरी की धुन से आकर्षित होकर लोग उन्हें पैसा भी दिया करते थे, परंतु इतने कम पैसों से घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता था।
एक दिन जब राजा उधर से गुजर रहे थे, तभी सिमर के पति के बांसुरी की आवाज ने उनके मानो कदमों को जकड़ लिया हो। वह उस मनमोहक बांसुरी के धुन को बस सुनते रहे। जब बांसुरी की आवाज उनके कानों तक आना बंद हो गया, तब उन्होंने उसे बांसुरी बजाने वाले के बारे में पता लगाने के लिए कहा। अगले दिन सिमर ने अपने पति के साथ दरबार में पहुंची। तब सिमर के अंधे पति की कला के लिए राजा ने उसे खूब सराहा और उसे अपने दरबार में एक जगह भी दे दिया। इस घटना से अचानक सिमर की जिंदगी में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। वह हर्ष से फर्श पर पहुंच गई। जहां खाने के लिए एक दाना भी घर में बड़ी मुश्किल से उसे नसीब होता था, आज वहीं उसे नौकर चाकर, धन दौलत सब कुछ मिल गया था। वह बहुत ऐशो आराम से रहने लगी थी। सुखी जीवन में वापस लौटते ही सिमर को अपनी माँ और अपने भाई के विषय में चिंता सताने लगी, परंतु वह अब चाह कर भी वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह बखूबी जान चुकी थी कि उसकी माँ अब उससे किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना चाहती है और न ही वह उससे अपने सामने देखना चाहती है। ऐसे में वह अपने मायके जाने के सपने को हर बार कुचल दिया करती थी। उस आराधना ने एक एक पाई जिस लाडले के लिए जो बचा कर रखी थी, उस लाडले को एक दिन अचानक तबीयत बिगड़ गई। काफी इलाज के बाद भी उसका तबीयत ठीक नहीं हो रहा था। तभी पता चला कि उसका लाडला क्षय रोग से ग्रस्त है। क्या सुनते ही सिमर के पांव तले जमीन खिसक गई। हालांकि आराधना ने हकीम जी के कहे अनुसार लाडले को बचाने के लिए सारे प्रयास कर डाली। उसने उसका हर संभव इलाज कराया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। एक तरफ जहां उसे अपने बेटे से हाथ धोना पड़ा, वहीं वह इस लंबी बीमारी के इलाज में आराधना का सब कुछ बिक गया। उसके पास अब रहने को एक छत भी नहीं बची थी। वैसे आराधना को धन जाने की बिल्कुल भी गम नहीं था, परंतु लाडले से बिछड़ने का गम उसे पागल कर दिया। वह उसके याद में खाना पीना सब कुछ छोड़ दी और उसके लिए बस दिन रात रोती रही। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। आराधना अभी भी अपने बेटे को याद कर रोती रहती। पेट भरने के लिए उसने इधर उधर घरों में काम करने लगी। दिन रात बेटे के गम में बहे आंसुओं ने आराधना की आंखों की रोशनी लगभग छीन ली। वह अंधे न होकर अंधों के समान हो गई। साफ दिखाई न देने की वजह से लोगों ने उसे अपने घरों में काम करवाना भी बंद कर दिए। अब तो आराधना के सामने बहुत बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई। पेट की आग बुझाने के लिए उसके पास कोई विकल्प नहीं रहा। एक दिन भटकते भटकते वह एक चरवाहे के पास जा पहुंची। चरवाहे को उसके इस हालत पर तरस आई और उसने उसे अपने खेतों से घास लाने का काम दिया और उसके बदले वह 2 वक्त का खाना देने का वादा किया। एक दिन जब आराधना घास का गट्ठर सर पर उठाए बाकी औरतों के साथ खेतों से वापस आ रही थी, तभी रास्ते में सिमर का घर पड़ा। कुछ भी देखने में लगभग असमर्थ आराधना घर के बाहर खेल रहे सिमर के बेटे से टकरा गई और उसके हाथ ही घास का गट्ठर भी बच्चे के ऊपर गिर पड़ा, जिसके कारण बच्चे को बहुत चोट आई। ऐसे में घर के बाहर खड़ी सिमर के नौकरों ने आराधना को बहुत बुरा भला कहने लगे। शोर सुनकर सिमर घर से बाहर निकली और सामने आराधना को देखकर चकित रह गई। इतने दिनों तक दूर रहने के बाद अपनी माँ को वह नहीं भूल पाई थी। माँ को सामने पाते ही उसने नौकरों को शांत रहने एवं वहाँ से चले जाने को कहा। सिमर की आवाज़ आराधना पहचान गई। आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। तब सिमर आराधना के पास पहुंच चुकी थी और उसने अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए अपने बेटे से आराधना को मिलवाया। बेटा भी नानी को पाकर बहुत खुश हुआ। सिमर आराधना को लेकर घर के अंदर चली आई और उसे नहलाने धुलाने के बाद अच्छा भोजन उसे खाने को दिया। थोड़ी देर बाद आराधना वहां से सर झुकाए बाहर निकलने लगी। तभी सिमर ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, कहाँ जा रही हो माँ? अब यही तुम्हारा घर है। आराधना उससे कुछ भी नहीं कह पा रही थी, बस उसकी आंखों से आंसू बह जा रही थी। सीख, हमारे जीवन अपने ही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। उनसे बड़ा धन इस संसार में कोई नहीं है। उनके साथ रहने पर बड़े से बड़े दुखों से उभर सकते हैं, जबकि उनके ना रहने पर छोटे से छोटा गम भी हम पर भारी पड़ सकता है। दोस्तों, जिंदगी में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है।
ऐसा कोई नहीं जिसे जिंदगी में सिर्फ सुख ही भोगा हो और उसने दुख कभी ना देखी हो। सुख और दुख को जीवन में आना दिन और रात की तरह है। जैसे रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात, वैसे ही सुख और दुख का आना जाना हमारे जीवन में लगा रहता है। ऐसे में अगर हम यह सोचते रहते हैं कि हम अपनों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां को त्याग कर अपने बोझ को काफ़ी हद तक कम कर सकेंगे, जिससे हमारी प्रगति की राह आसान हो जाएगी, तो हाँ, आप बिल्कुल सही राह पे हैं। ऐसा करके आप प्रगति के पथ पर तो और ज़्यादा गति से आगे बढ़ सकते हैं। परंतु जब मुश्किल आती है तब यही हमारे अपने जो अच्छे वक्त में हमें बोझ जैसे लगते हैं, हमारे बुरे वक्त में हमें किसी मजबूत स्तंभ की तरह सहारा प्रदान करते हैं। और जिनके सहारे हम अपने बड़े से बड़े गम को भूल जाते हैं, उनके साथ हम हंसना सीख लेते हैं, उनके साथ में चलना सीख लेते हैं। धन गया तो कुछ नहीं गया, मगर अपने चले गए तो मानो सब कुछ चला गया। इसलिए हमें हमेशा धन से ज़्यादा अपनों को महत्व देना चाहिए। प्रगति अवश्य करनी चाहिए, मगर अकेले अकेले नहीं, बल्कि अपनों को साथ लेकर। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये ज्ञान और मनोरंजन से भरी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सके। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें।